अक्सर हमारी ओपीडी में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क चल रहा होता है, लेकिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ही बहुत ज़्यादा होता है, जो कि किसी भी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। ये जो कॉन्स्टिपेशन है या ये जो कब्ज़ है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह फार्मूला मिल्क या एनिमल मिल्क होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद आलम खान, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट में वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला मिल्क से या एनिमल मिल्क से कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और आप क्या ऐसा करें, क्या ऐसे स्टेप्स हैं कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो सही हो जाए और बच्चे का स्टूल सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है अगर आपके पास इन्फेंट है या न्यूबॉर्न बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फिर वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई भी मिल्क दुनिया का हो, कितना भी अच्छा हो, कोई भी फार्मूला मिल्क हो, वो माँ के दूध से या कि मदर के मिल्क से बेटर नहीं हो सकता। सबसे अच्छा मदर मिल्क है। किसी वजह से अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसके लिए वीडियो है ये। अब फार्मूला मिल्क से जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी मेनली 4 कॉज हैं, 4 वजह होती हैं। सबसे पहली वजह होती है वे और प्रोटीन का जो रेशियो है उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो। अब वे क्या है, केसिन क्या है? दोस्तों, दोनों ही प्रोटीन है, दोनों ही अच्छे प्रोटीन है, गुड क्वालिटी प्रोटीन है और बच्चे की ग्रोथ के लिए दोनों ही प्रोटीन जरूरी है। अब दोनों प्रोटीन में डिफरेंस ये होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम दूध को फाड़ते हैं या जब हम दूध में नींबू डालकर उसका पनीर बनाते हैं तो जो व्हाइट वाला पार्ट है, पानी घुला हुआ, वो वे प्रोटीन है और जो हार्ड वाला पार्ट है जिससे हम पनीर बनाते हैं वो केसिन प्रोटीन है। वे प्रोटीन की खासियत ये होती है कि ये पानी में डिजॉल्व रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है और केसिन प्रोटीन वो क्लॉट कर जाता है और हार्ड हो जाता है। वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट होता है, बहुत आराम से पच जाता है और केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही मैच्योर तरीके की इंटेस्टाइन चाहिए। आते मेच्योर होंगी तभी केसिन पच पाएगा और आते अगर मेच्योर नहीं तो वे प्रोटीन बेटर पचा पाएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है, शुरुआत में जो ब्रेस्ट मिल्क आता है उसमें वे प्रोटीन 80% होता है और केसिन प्रोटीन 20% होता है सिर्फ, मतलब 80 और 20 का रेशियो होता है। और जो काऊ मिल्क होता है, अब आप काऊ मिल्क को बहुत से लोग वकालत करते हैं कि नहीं काऊ मिल्क बच्चे को दे सकते हैं, मेरी दादी नानी ने भी दिया है और मैं भी वही पी के बड़ा हुआ हूँ। वो आपकी किस्मत है, आपके बच्चे की किस्मत है कि वो बच्चा आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम देखी गई है, वो आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, जो काऊ प्रोटीन है उसमें केसिन 80% है और वे प्रोटीन 20% है, मतलब रिवर्स रेशियो है, जस्ट अपोजिट है। तो आप सोच सकते हैं कि जो काऊ प्रोटीन है वो कितना ज़्यादा लोड डालती होगी आंतों में और बच्चों को कितनी दिक्कत होगी आंतों को, उस आंतों को पचाने में, प्रोटीन को। बहुत से लोग यहाँ भी वकालत देते हैं कि फार्मूला मिल्क काऊ की मिल्क से और बफेलो की मिल्क से भी बनता है, तो हम क्या उसको नहीं दे सकते, इसको दे सकते, ऐसा क्यों? दोस्तों, जो रेशियो है, इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसी चीज़ का है। जो फार्मूला मिल्क बनाया जाता है वहाँ पर इस रेशियो को, काऊ मिल्क और जो बफेलो मिल्क है उसका जो रेशियो रिवर्स है, उल्टा है, उसको घटाया जाता है। घटा के उसको मदर मिल्क के इक्विवेलेंट किया जाता है। बच्चे जब 7 दिन का हो जाता है, 1 हफ्ते के बाद ब्रेस्ट मिल्क में केसिन बढ़ने लगता है, थोड़ा सा वेट कम होने लगता है, लेकिन अल्टीमेटली 60 और 40 का रेशियो होता है, मतलब 60% वे बचता है कुछ दिनों के बाद और 40% केसिन प्रोटीन होता है ब्रेस्ट मिल्क में। जो फार्मूला मिल्क की कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं और क्लेम करती हैं कि हमने वे और प्रोटीन के रेशियो को मेंटेन किया है जो मदर मिल्क है उसके बराबर, बट ये 100% ट्रुथ नहीं है। हर फार्मूला मिल्क अपने अंदर ये क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है। कुछ क्लेम तो कुछ करते हैं लेकिन रेशियो कुछ होता है, कुछ ने जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रखी और कुछ ने रेशियो ही डिफरेंट कर रखा है। तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो फार्मूला मिल्क ले रहा हो उसमें केसिन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो। अब कुछ फार्मूला मिल्क जो मैं आपको नाम यहाँ पे लूँगा, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं यहाँ पे इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, ये बस आपके जानने के लिए है। जैसे कि मैंने कुछ कंपैरिजन बनाया है, एक नेस्ले का ब्रांड आता है, नेस्ले लैक्टोजेन नंबर 1, इसमें 60 और 40 का रेशियो इन्होंने मेंटेन किया है और इन्होंने ये क्लेम किया है। एक्चुअल क्या है ये ना आपको पता है ना हमें पता है। इसके बाद आता है एप्टामिल, जिसने भी 60-40 का रेशियो मेंटेन किया है। इसके बाद आता है एनफामिल, जो भी बहुत अच्छा नामी ब्रांड है, लेकिन इसने अपना जो रेशियो है वो रिवील नहीं किया है, जिसके आप लेवल पे दे सकते हैं। सिर्फ उन्होंने प्रोटीन लिख रखा है, वे कितना है, केसिन कितना है, ये नहीं लिखा है। एक ब्रांड डेक्सोलेक आता है जिसने 40 और 60 का रेशियो कर रखा है, मतलब 40% वे है और 60% केसिन है, इनमें केसिन थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद एक आता है सिमिलैक में 48% वे प्रोटीन है, 52% इसमें केसिन है। यहाँ भी रेशियो एग्जैक्ट ब्रेस्ट मिल्क के बराबर नहीं है, लेकिन ये एडवांस वाला जो इनका सिमिलैक वाला है वो ये बोलते हैं कि हमने इसमें हाइड्रोलाइज्ड यूज़ किया है, मतलब कि जो
प्रोटीन है वो प्री डाइजेस्टेड है पार्शियली, तो बच्चा आसानी से उसको पचा लेता है। तो ये कंपेरिजन है, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। जो फॉर्मूला मिल्क आप लेते हैं उसमें आप देख लिए कि वे कितना है, प्रोटीन कितना है और केसिन कितना है। टोटल प्रोटीन से केसिन का रेशियो आप निकाल सकते हैं, वे का रेशियो निकाल सकते हैं, सिंपल सी मैथ है। उसके बाद जो आपको फॉर्मूला मिल्क ऐसा मिले जिसमें कि ज़्यादा वे हो, वो आप अपने बच्चे के लिए प्रेफर करें। आप अगर ऐसी कंपनी का दे रहे हैं जिसमें 60-40 का रेशियो है, तो फिर भी आप एक बार कंपनी चेंज करके देख लें। हो सकता है कि जो ब्रांड आप दे रहे हो वो ब्रांड बोल कुछ रहा हो और दे कुछ रहा हो, इसलिए चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई और सूट कर रहा हो तो वो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरी जो वजह होती है फॉर्मूला फिट बेबी कॉन्स्टिपेशन की, वो होती है इम्प्रॉपर डाइल्यूशन। मतलब आपने पानी और दूध पाउडर का रेशियो सही नहीं बनाया, आपने ठीक से उसको डाइल्यूट नहीं किया। अब यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा पानी मिला दिया है तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और कम पानी मिलाया है तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्यों? अगर आप ज़्यादा मिलाते हैं तो दूध में पानी कम होगा, पाउडर ज़्यादा होगा। पानी कम होने की वजह से जो पानी है वो दलदलता हो जाएगा, और जो पेट में बचेगा वो सॉलिड पार्ट ज़्यादा बचेगा, वो पार्ट ड्राई होने के बाद कॉन्स्टिपेशन करा देगा। अगर आपने ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है तो बच्चे का पेट जल्दी फुल हो जाएगा, वो मिल्क कम लेगा, मतलब ओवरऑल जो पाउडर जाना चाहिए ड्राई वाला वो कम गया, जिसकी वजह से इतना सा छोटा सा सॉलिड पार्ट बचेगा जो कि पेट में डिले होगा, जो उसका पासेज है वो देर से जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पानी है वो सूखता जाएगा और वो कॉन्स्टिपेशन करा देगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डाइल्यूशन बनाएं। हर पैकेट पे लिखा होता है, जनरल जो सारे जो पैकेट वाले फॉलो करते हैं वो होता है 30 ml वाटर में 1 स्कूप, 60 ml वाटर में 2 स्कूप, 90 ml वाटर में 3 स्कूप, 120 में 4 स्कूप। ये जो तरीका है ये स्टैंडर्ड होता है। अपने फॉर्मूला मिल्क को ज़रूर चेक कर लें कि यही उन्होंने फॉलो किया है या फिर कुछ डिफरेंट डाइल्यूशन उन्होंने रिकमेंड किया है। जो भी रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है आपको वही फॉलो करना है, तभी प्रॉपर डाइल्यूशन होगा, तभी प्रॉपर उसका बच्चे का जो मिल्क है वो बन पाएगा। तीसरा जो फैक्टर होता है लेस पीरियड प्रोबायोटिक। जो मदर मिल्क होता है, मैं बेस्ट इसीलिए बोलता हूँ कि मदर मिल्क में वे बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते हैं। प्रीबायोटिक ये काम करता है जो आंतों में गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, और प्रोबायोटिक वो होते हैं जो कि आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके स्पोर्स होते हैं या बैक्टीरिया के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है ये मदर मिल्क में नेचुरली अवेलेबल होता है। आंतों के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं, आंतों का पैसेज अच्छा होता है, एंजाइम अच्छे बनते हैं, आंतों की हेल्थ अच्छी रहती है, दूध अच्छे से पचता है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। आपने देखा होगा जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पर होते हैं उनकी पॉटी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है, पेट सी होती है, गोल्डन येलो होती है। वही फॉर्मूला फीड बेबी का आप देखेंगे कि जो पॉटी क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, वेरी करती रहती है। कुछ फॉर्मूला मिल्क है जिन्होंने इस पीरियड प्रोबायोटिक को अपने में इंक्लूड किया है, जैसे कि HMOs है, जैसे कि बाइफिडोबैक्टीरिया में ये सब इंक्लूड किया है, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल के हैं और बहुत ही रेयर, बहुत ही कम ऐसे हैं जिनमें कि दोनों हैं, या तो प्रीबायोटिक वाले होते हैं या तो प्रोबायोटिक वाले होते हैं, दोनों एक साथ बहुत कम, बहुत ही रेयर देखा गया है। अब प्रीबायोटिक्स हमारे मदर मिल्क में 2000 से ज़्यादा होते हैं। फॉर्मूला मिल्क में ज़्यादा से ज़्यादा 5 वाले बने हैं या फिर 2 वाले बने हैं, इसलिए फॉर्मूला मिल्क कभी भी ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस नहीं कर सकता। काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ ब्रांड्स मैंने आपके लिए यहाँ निकाले हैं जिसमें कि प्रीबायोटिक हैं, जैसे कि नेस्ले का नैनोएक्सेला प्रो, सिमिलिक में सिमिलैक एडवांस, सिमिलैक प्रो स्टेज 1 और सिमिलैक प्री टोटल कंफर्ट। इसके अलावा एप्टामिल गोल्ड स्टेज 1 इसमें प्रीबायोटिक है, और सिर्फ एक ब्रांड मुझे ऐसा मिला है जिसमें प्रोबायोटिक भी है, वो है एप्टामिल प्रीटर्म प्रीबायोटिक। तो ये छोटी सी लिस्ट थी, हो सकता है और भी हो, आप खुद ढूंढ सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा किसी भी केमिस्ट से, आप ये कंफर्म कर सकते हैं। और लास्ट जो रीज़न है 4th नंबर का वो है लेस फीडिंग, यानी कि बच्चों को फीडिंग कम करा रहे हैं। बच्चे का जो वेट बढ़ रहा, बच्चे की एज बढ़ रही, तो आपने उस हिसाब से बच्चे की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, या बच्चा बीमार है इसलिए किसी वजह से बच्चा फीड कम ले रहा है, तो ऐसे केस में जब बच्चा कम फीड लेगा तो जाहिर सी बात है जो सॉलिड वेस्ट बचता है वो भी कम होता है, और कम वेस्ट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है आंतों के अंदर और उसका पानी सारा निकल जाता है, तो पॉटी हार्ड हो रही होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे की जो क्वांटिटी है एज वाइज वो आप बढ़ाते रहें, बच्चे को जो फीड है वो इतना देते रहें कि बच्चे का पेट फुल रहे, ताकि बच्चे का बदन भी सही गेन हो और उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो। 6 मंथ तक आपको सिर्फ फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क देना है अपने बच्चों को। उसके बाद जब बच्चा आपका बड़ा हो जाता है तो आप उसको पानी भी दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कराने के लिए। कॉन्स्टिपेशन पे डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में जाइएगा, वहाँ पर वो वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उसमें मैंने इस रीज़न के अलावा बाकी सारे रीज़न वहाँ पे बहुत सारे रीज़न मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने फॉर्मूला मिल्क से संबंधित जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ही एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर मैंने इसके अलावा और भी जो वजह है उसको मैंने बताया। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसी ही काम की वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।